स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी कक्षा 9 पद्य पाठ 2 मीराबाई की रचना पदावली के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पदावली पाठ को शुरुआत करने से पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इस पाठ को किसने लिखा है और किसके बारे में बताया गया है। तो यह पाठ पदावली भक्ति काल की कवियत्री मीराबाई द्वारा रचित है। मीराबाई ने इस पाठ को लिखा है और मीराबाई ने इस पाठ में भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया है और उनसे ये अनन्य भाव से प्रेम करती हैं और इस अनन्य प्रेम का एवं भक्ति रूपों में इसका वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, क्षुद्र घंटिका कटि तटि शोभित, नुपुर शबद रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो इन पंक्तियों में कवियत्री मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपने नयनों में बसाना चाहती हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पाठ के लिए संदर्भ देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पदावली नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है, जिसकी कवियत्री मीराबाई जी हैं। तो पूरे पाठ के लिए यही संदर्भ लिखा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रसंग के लिए। बसो मेरे नयनन में नंदलाल। तो इस पद्यांश में कवियत्री मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं। अब व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, नयनन माने आँखों में, नंदलाल माने नंद के लाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को अपनी आँखों में बसा लेना चाहती है, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण की परम उपासिका हैं, उन्हीं का चिंतन मनन करती हैं। इसलिए कह रहे हैं कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हे नंद के लाल भगवान श्री कृष्ण आप मेरी आँखों में बस जाओ। किस प्रकार बस जाओ? मोर मुकुट कि जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट हो, मकराकृत कुंडल, मकर माने मछली, आकृत माने आकार की, कुंडल माने कुंडल, और जिनके कानों में मछली के आकार के कुंडल हो, अरुण तिलक दिए भाल, अरुण मिस लाल, तिलक माने टीका, भाल माने मस्त, और जिनके मस्तक पर लाल रंग का तिलक लगा हो, लाल रंग का टीका
लगा हो, ऐसी आकृति, ऐसी मोहनी मूरत, मोहनी माने मन को मोहने वाली, मूर्ति माने मूर्ति, सांवरी सूरत, सांवले रंग की सूरत, नैना बने विशाल, नैना मिस आंखें, विशाल माने बड़े बड़े, सुंदर। अब कैसी कैसी मूर्ति को मीराबाई बसाना चाहती हैं कि ऐसी मूर्ति जो जिनके सिर पर मोर का मुकुट लगा हुआ हो, जिनके कानों में मछली के आकार के कुंडल हो तथा जिनके मस्तक पर लाल रंग का तिलक लगा हो, ऐसी मनमोहक मूर्ति, सांवले रंग की सूरत, जिनके नैन, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं, ऐसी आकृति को मैं अपने नयनों में बसा लेना चाहती हूँ। आगे देखिए क्या करें। अधर सुधा रस मुरली राजत, उर बैजंती माल। अधर माने होठ, सुधा रस माने अमृत रस, मुरली माने मुरली, राजत माने सुशोभित होती, यानी जिनके होठों पर अमृत रस से परिपूर्ण मुरली सुशोभित हो रही है, जिनके होठों पर अमृत रस से परिपूर्ण मनमोहक मुरली सुशोभित होती है। और उर बैजंती माल, उर माने हृदय, बैजंती माने बैजंती, माल मिस माला। अब बैजंती माला का क्या अर्थ है कि जब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाते थे तो वे रास्ते में वापस लौटते समय अपने गले में वनों और जंगलों की माला पहने रहते थे जो बहुत ही सुशोभित होती थी। तो यहाँ मीराबाई कह रहे हैं कि वही रत्नों और मणियों की माला नहीं, मैं कैसी मनोहर मूर्ति को अपने मन में बसाना चाहती हूँ जो वने और जंगलों की माला अपने वक्षस्थल पर, अपने हृदय पर धारण किए हों। कौन? अर्थात भगवान श्री कृष्ण, जो अपने वक्षस्थल पर वनों बैजंती की माला को धारण किए। ऐसी मनोहर मूर्ति, सांवले रंग की सूरती को मैं अपने नयनों में बसा लेना चाहती हूँ। आगे देखिए। क्षुद्र घंटिका कटि तटि शोभित, क्षुद्र माने छोटे छोटे, घंटिका माने घंटियां, कटि माने कमर, तट माने किनारे पर, शोभित माने सुशोभित। और जिनके कमर में छोटे छोटे घंटियां बहुत सुशोभित हो रही हैं। नुपुर शब्द रसाल, नुपुर माने ध्वनि, शब्द माने शब्द की, रसाल माने रस से परिपूर्ण, अर्थात कानों को मधुर लगने वाली। और जो वे घंटियां हैं जो घुघरू बधे हुए हैं, उनकी मनमोहक छवि, मनमोहक धुन हमारे कानों को बहुत मधुर लगती। ऐसी मनोहर मूर्ति को मैं अपने मन मस्तिष्क अर्थात नयनों में बसा लेना चाहती हूँ। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। अब आगे मीराबाई करें कि मीरा प्रभु, इस मीराबाई के प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण कैसे? संतन सुखदाई, संतन माने संतों को, सुखदाई माने सुख देने वाले। कि मीराबाई के जो गुरु हैं, जो ईश्वर हैं, वह संतों को सुख देने वाले हैं। भक्त बछल गोपाल, भक्त माने भक्त, बछल माने स्नेह प्रेम करने वाले, गोपाल माने भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को प्रेम करने वाले हैं। ऐसे मनोहर मूर्ति को, सांवली सूरत को मैं अपने नयनों में बसा लेना चाहती हूँ। तो इन पद्यांश के लिए अब काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना प्रकट की गई है। भाषा सुमधुर ब्रज है, यानी मधुर का बहुत सुंदर तरीके से, मधुर ब्रज भाषा का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है, जैसा आपने अभी देखा। शैली, इसमें मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। अलंकार, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल और मोहनी मूर्ति सांवरी सूरत में म वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। छंद में गेय पद है, क्योंकि इस
पद्य में संगीतात्मकता है। पढ़ने पर एक संगीत की लय उत्पन्न हो रही है जो जिसे गेय पद कहते हैं। तो यहाँ छंद गेय पद है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा जो काव्यगत सौंदर्य आगे के पद्यांश में है, जैसे भाषा, रस, अलंकार, छंद, इसमें जो काव्यगत सौंदर्य परिवर्तित होंगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, और जो नहीं परिवर्तित होंगे वो वही रह जाएगा, तो उसे आपको वही लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खुआयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरियायो, कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आपको इस पूरे पद्यांश का सस्वर वाचन करना है। यदि आप इस प्रकार से वाचन करते हैं तो आपको जो इस काव्य का वास्तविकता में काव्यगत सौंदर्य होता है वो आपको स्पष्ट हो जाएंगे। तो आप जब भी इसका अध्ययन करेंगे तो 2 या 3 बार, जितना बार हो सकते हैं आप इसे इसी प्रकार पढ़ने का प्रयत्न करिएगा। चलिए, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो इस पद्यांश में मीराबाई जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा की गई है। ये आपका प्रसंग हो जाएगा। चलिए व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। कवित्री मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैंने पा लिया है, मैं तो यानी मैंने राम रतन धन पाए, कि मैंने ईश्वर के राम रूपी रत्न को यानी राम नाम का एक ऐसा रत्न पा लिया है। कैसा रत्न पा लिया है? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। यानी कैसी वस्तु अमोलक, यानी राम नाम का जो रत्न है वह रत्न, वह वस्तु अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं। दी मेरे सतगुरु, इस अमूल्य वस्तु को किसने दिया? तो मेरे सतगुरु ने, मेरे अच्छे गुरु ने, मेरे ईश्वर ने इस अमूल्य वस्तु अर्थात राम का जो रत्न था वह मुझे दे दिया। कृपा करे अपना, और उन्होंने कृपा करके मुझ पर दया दृष्टि दिखाकर मेरी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर मुझे राम नाम की अमूल्य वस्तु दिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। अब आगे कह रहे हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई। पूंजी का मतलब होता है यहाँ मणि, सोने, चांदी। यानी मैंने कई जन्म जन्मांतर के बाद जो पूंजी इकट्ठा की थी वह पूंजी के रूप में मैंने राम नाम का रत्न पा लिया है। जग में सभी खुआओ, और इस संसार में, जग मतलब संसार में, मैंने सभी रत्नों मणियों को खो दिया। मैंने एक अमूल्य रत्न
पाया जो राम नाम का रत्न है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। आगे करें, खर्चे नहीं कि ये राम नाम का ऐसा रत्न है जो कभी खर्च नहीं हो सकता। कोई चोर न लेवे और इसे कोई चोर चुरा भी नहीं सकता। ये राम नाम का ऐसा रत्न है जिसे जो खर्च नहीं हो सकता और इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, और यह प्रतिदिन इसका अध्ययन करने से, इसको समझने से यह प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरियायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। आगे कवित्री मीराबाई कह रहे हैं कि सत की नाव खेवटिया सतगुरु, यानी जो इस सांसारिक मोह माया है, इस मोह माया से विरक्ति के लिए जो सच्ची नाव है, इस नाव के खेवटिया माने खेवनहार, सतगुरु माने ईश्वर है। यानी जो ये सांसारिक नाव है जिससे इस मोह माया से विरक्ति हो सकती है, इसके सच्चे खेवनहार मेरे गुरु हैं, अच्छे गुरु हैं। सतगुरु का मतलब मेरे अच्छे गुरु। उन्होंने ही भव सागर तर आयो, इस भव सांसारिक मोह माया से मुझे बाहर कर लिया और मैं इस सांसारिक बाधाओं से दूर हो गई, अर्थात भव सागर को मैंने पार कर लिया। जब राम रतन धन मैंने पा लिया तो ये जो सांसारिक बाधाएं थे इसे मैं मुक्त हो गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। आगे कवित्री मीराबाई कह रही कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर माने भगवान श्री कृष्ण, नागर माने चतुर, हरख हरख माने प्रसन्न होकर, जस माने यश, गायो मिस गाते। यानी मीराबाई करती कि ऐसी मनोहर मूर्ति, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो सभी भक्तों को प्रेम करते हैं, सभी के साथ स्नेह करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के यश और कीर्ति को मैं प्रसन्न होकर गाती हूँ। तो दोस्तों, अब इस पद्यांश के लिए काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। इसमें राम रतन के बारे में चर्चा की गई है। जो राम रतन, राम नाम का राम रतन है, उसके बारे में चर्चा की गई है। अलंकार, इसमें जो राम रतन शब्द आया है, इसमें र वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। और वस्तु की तुलना, यानी राम नाम की तुलना अमूल्य वस्तु से की गई है, इस प्रकार यहाँ रूपक अलंकार है। रस भक्ति एवं शांत रस है, क्योंकि यहाँ भक्त और भगवान के बीच प्रेम का वर्णन किया गया है, तो भक्ति रस। और यहाँ सांसारिक बाधाओं से दूर होने की बात की गई है, मोह माया से विरक्ति होने की बात की गई है, तो इस प्रकार यहाँ शांत रस है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।